हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इसमें मैं आपको जो जानकारियाँ देने वाला हूँ वो है गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे, यानी कि एक हाईवे जो कि है तो 2% टोटल हाईवे नेटवर्क का। सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन जो ये हाईवे है ये 48% जो ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया का उसको कवर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, आज के इस टॉपिक की कि मतलब एक ऐसा हाईवे जो कि है तो 2% लेकिन 48% से ज़्यादा की ट्रांसपोर्टेशन को जो कि कंट्री का है उसको कवर करता है, ठीक है। जबकि इंडिया में 33 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा सड़कें हैं, ठीक है। तो आप देखें, गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे यानी कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, देखो मच, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फास्ट ट्रिक्स और टिप्स में मैं कुछ आपको चीज़ें देता रहूँगा, तो वो मैं बराबर देता रहूँगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए, जो ये हाईवे है ये कनेक्ट करता है मेजर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सेंटर को। सबसे बड़ी बात है, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो वैसे ये है कि ये रिड्यूस करता है डिस्टेंस को, ठीक है ना, टाइम को भी कम कर देता है। इसके साथ ही साथ ये 4 लेन का है तो इस तरीके से ये बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है ना। एक्सीडेंट, ट्रैफिक्स, ऐसी बहुत सी समस्याओं को भी ये सॉल्व करता है। फिर देखिए, जो हाईवे है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5846 किलोमीटर, तकरीबन 3633 माइल्स के आसपास इसकी डिस्टेंस देखी जाती है। सबसे बड़ी बात है। फिर देखिए, ये फिफ्थ लार्जेस्ट जो सुपर हाईवे है ये वर्ल्ड में माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कनाडा, अमेरिका, रशिया ऐसी कंट्री हैं, चाइना, जहाँ पर अच्छी खासी हाईवे है। फिर देखिए, इस हाईवे को बनाने का जो प्लान था वो 1999 में शुरू हुआ, एट द टाइम व्हेन द बीजेपी वाज इन द पावर, ठीक है ना, जब बीजेपी पावर में थी। और इस हाईवे को लॉन्च किया गया 2001 में, ठीक है। और इसका काम कंप्लीट हुआ 2013 में। सबसे अहम बात, जो ये हाईवे था बीजेपी के समय में प्लान किया गया था, लॉन्च हुआ जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जब ये कंप्लीट हुआ तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। यानी कि बीजेपी ने इसको स्टार्ट किया और कांग्रेस ने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात है। फिर देखिए, ये जो हाईवे है 70 से ज़्यादा सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि लार्जेस्ट जो रोड है वो आंध्र प्रदेश में देखी जाती है, जो कि 100 किलोमीटर के आसपास की है। और फिर सबसे छोटी रोड जो है दिल्ली में है, जो कि 25 किलोमीटर के आसपास की देखी जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात। फिर देखिए, झांसी जो इसका सेंटर है, ये झांसी है आपका, ठीक है ना। झांसी इसका सेंटर है। सेंटर किसका है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का सेंटर है। अब यहाँ पर जो आपका से इसका ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, सिलचर है, ये पोरबंदर है आपका, ये आपका श्रीनगर है, और ये आपका कोची है और कन्याकुमारी है, दो हैं इसके साउथ में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर जो ये आपका नेशनल जो आपका सुपर हाईवे है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे, गोल्डन कोऑर्डिनेटर यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज, सबसे इम्पोर्टेंट कॉरिडोर के रूप में माना जाता है। फिर देखिए, यहाँ पर जो सिटीज़ हैं जो कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि दिल्ली है, फिर आपका जयपुर है, फिर आपका आगरा है, ठीक है ना, फिर आपका अहमदाबाद है, फिर कानपुर है, फिर इलाहाबाद है, फिर आपका कोलकाता है, फिर आपका भुवनेश्वर है, फिर आपका विजयवाड़ा है, फिर चेन्नई है, फिर आपका किशनगढ़, ठीक है ना, फिर आपका बेंगलोर है, फिर आपका आपका ये क्या हो गया, आपका मुंबई हो गया, पुणे हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये हाईवे है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। किस मामले में, ये इंडस्ट्रीज़ के मामले में, एग्रीकल्चर, क्योंकि इसने एग्रीकल्चर को बूस्टअप किया है, इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप किया है। आज जो मतलब 70% का जो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज़ का, वो इस हाईवेज़ की वजह से देखा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कोशिश करी है कि
जो शहर हैं, जो कौन कौन से शहर हैं, ठीक ना। क्योंकि अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये सुपर हाईवे है, इसका जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो लेंथ है वो तकरीबन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो लेंथ है वो तकरीबन 3300 किलोमीटर के आसपास बताया गया है, जिसमें 13 स्टेट आते हैं, ठीक है ना। और जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो लेंथ है वो 3806 किलोमीटर है, जिसमें तकरीबन 10 स्टेट आते हैं। अब जो स्टेट आते हैं किसमें, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में, वो आपके स्टेट हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका तेलंगाना है, ये आपका कर्नाटका है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका एमपी है, ये आपका यूपी है, फिर आपका हरियाणा है, दिल्ली है, ठीक है ना, फिर आपका पंजाब है, और फिर आपका जम्मू कश्मीर है। तो ये स्टेट इस तरीके से मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मतलब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने आपको गोल्डन कोऑर्डिनेटर दिखाने की कोशिश करी है। स्टूडेंट, ये जो इस टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और सेकेंड टर्म के हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा, क्योंकि अच्छा सबसे बड़ी बात होती है जो ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे, इसको अगर मेंटेनेंस की बात अगर आ जाए आपके, तो इसको मेंटेनेंस कौन करेगा, इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसको NHAI हैंडल करता है, सबसे बड़ी बात है। और जो ये हाईवे हैं ये मल्टी प्रोजेक्ट होते हैं, और जो कि कुछ ही साल में नहीं तैयार होते हैं, बल्कि इनके लिए प्लानिंग बनानी पड़ती है, ठीक है ना। इंडिया ऐसे और भी कॉरिडोर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और आपको शायद पता ही हो कि जो ये कॉरिडोर हैं ये ना केवल इंडिया को इकोनॉमी को बूस्टअप कर रहे हैं, बल्कि इंडिया की जो पहचान है वो रेल और सड़क मार्गों में सबसे बेहतर साबित हो रही है, ये पोजीशन इंडिया की पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि फास्ट नेटवर्क जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का, वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कोई भी कंट्री अगर इस प्रकार के नेटवर्क को बहुत अच्छी तरीके से मतलब ना केवल हैंडल करती है बल्कि एक अच्छी क्वालिटी भी देती है, तो वहाँ पर उस देश के अरबों लोगों को, यानी कि इंडिया जो है अरबों लोगों का कंट्री है, तो यहाँ पर अरब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उनका रोज़गार भी मिलता है, क्योंकि इसमें ना केवल मतलब सरकार इन्वॉल्व होती है, बल्कि इसमें लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है जब ये बनता है, ठीक है ना। और बनने के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों को लगातार रोज़गार मिलता रहता है। जैसे कि अगर ये बन रहा होता है तो लेबर लगती है, अगर बन जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन के नए विकल्प शुरू होते हैं, और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है ना, इसको बूस्टअप मिला। फिर इसके बाद जो आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना, उनको बूस्टअप मिला। जो सिविल इंजीनियरिंग थी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो इसकी वजह से देखने को मिली, यानी कि कुल मिला के इंडिया का ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा जाता है इस प्रकार के प्रोजेक्ट से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, एंड प्लीज़ give the comment if you like it. Thank you student to listen me and watching me.